प्रेज द लॉर्ड। तो हम वचन में जाएंगे। मैं अभी तक जब वचन का मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मुझे एक कन्फ्यूजन था कि शुरुआत मैं कैसे करूं। तो अभी जैसे ब्रो ने अभी अन्य भाषा में प्रार्थना की तो मुझे भी कन्फ्यूजन था कि क्या मैं अन्य भाषा से प्रार्थना कर सकता हूं या नहीं शुरुआत। तो उससे शुरुआत से पहले एक चीज़ जो मैं पढ़ रहा था और जिसने मुझे एक्चुअली एक जो चाबी कहते हैं, जो की कहते हैं, वो की मुझे उस वचन के द्वारा दिखाई दी। तो मैं आपको भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो हम खोलेंगे एक मिनट, जूड चैप्टर 1 वर्स 20। या यहूदा 1:20। So it says, "But you, beloved, building yourself up on your most holy faith, praying in the Holy Spirit." हिंदी में कहता है, पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते अपनी उन्नति पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए करो। जब हम लोगों ने हिंदी में इंग्लिश में बहुत बार इसको पढ़ा है, लेकिन जब मैंने इसको एम्पलीफाइड वर्जन पढ़ा तो मुझे एक चीज़ समझी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इट सेज एम्पलीफाइड क्लासिक में, बट यू बिलवर्ड बिल्ड योर सेल्फ अप फाउंडेड ऑन योर मोस्ट होली फेथ, make progress, rise like an edifice higher and higher, praying in the Holy Spirit. Someone got it? Amplified से कुछ समझा क्या? Amplified में it says, but you beloved, build yourself up founded on your most holy faith, make progress, rise like an edifice higher and higher, praying in the Holy Spirit. इसका मतलब हिंदी में अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूँ तो ये कह रहा है कि अपने आप को, जैसे तुम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो तो खुद को तुम ऊंचे पर और ऊंचे स्तर पर खुद को ले जा सकते हो जब तुम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो तब। तो अगर हम लोगों ने अब बहुत बार ये सुना है कि यहोशू 1:8 उसमें वचन कहता है कि अपने पूरी तरह से वचन पर मेडिटेट करो और लेट द वर्ड ऑफ गॉड डू नॉट डिपार्ट फ्रॉम योर माउथ। परमेश्वर का वचन तेरे मुख से अलग न होने पाए, और इफ यू डू वॉट एवर इज रिटन इन द वर्ड देन यू विल मेक योर वे सक्सेसफुल। करेक्ट, ये लिखा है कि अगर तुम परमेश्वर के वचन को अपने मुख में निरंतर रखते हो और अगर उसके अनुसार करते हो जो वचन में लिखा है, तब तुम खुद के हाथों से सक्सेसफुल बनोगे, ऐसा यहोशू 1:8 कहता है। बराबर। अब इसमें मुझे इस वचन के द्वारा मुझे एक और चीज मिली सक्सेस के लिए, दैट इज प्रेइंग इन द होली स्पिरिट। जैसे हमने एम्पलीफाइड में पढ़ा, व्हेन वी प्रे इन द होली स्पिरिट आई एम मेकिंग माई सेल्फ गो हायर एंड हायर। मैं खुद को और ऊंचा, मैं जहां पर हूं खुद को और ऊंचा और ऊंचे स्तर पर मैं ले जा सकता हूं जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा हूं। तो अन्य भाषा में प्रार्थना करना जो है हमने बहुत बार सीखा है यहाँ पर भी कि व्हेन वी प्रे इन द स्पिरिट वी एडिफाई आवरसेल्फ, हम हमारे विश्वास की उन्नति करते हैं। केवल इतना ही नहीं, लेकिन जब अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं तब हम मिस्ट्रीज को, जो रहस्य है उसको बोल रहे हैं। हो सकता है वो रहस्य आपके लाइफ के विषय में होगा कि आपको नहीं पता अभी, लेकिन पवित्र आत्मा को पता है। वो पवित्र आत्मा जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं तो हमारे द्वारा उन रहस्यों को वो बोल रहा है। मैं उस समय समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जब मैं परमेश्वर के पीछे परमेश्वर को मांगता हूँ कि परमेश्वर मेरे अंदर वो इंटरप्रिटेशन ऑफ द टंग्स, जो अन्य भाषा को ट्रांसलेट करने का जब आपका वरदान आपके जीवन में आप उसका उपयोग करना शुरू करते हो, तो आपने वो रहस्य क्या बोला है वो आपके जीवन में आपको दिखना शुरू होता है। एंड दैट्स वेयर दिस थिंग praying in the Holy Spirit is going to not only edify, but it's going to give you success in your life. It is going to lift you up in your life from one level to another level. जैसे हम कहते हैं महिमा से महिमा, so from one level that you are currently right now, it's going to lift you up to another level if you continue praying in the Holy Spirit. Amen. तो ये मुझे इसकी शुरुआत करनी थी, और इसके साथ ही हम अन्य भाषा में कुछ समय के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। जोर से प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, जस्ट यू कैन जस्ट ब्रीथ इन द टंग्स। बहुत जोर से बोलने की भी जरूरत नहीं, आप जस्ट रबा शेख रबा रबा रे बरा, क्योंकि आपके जोर से बोलने से, अन्य भाषा चिल्लाने से या नॉर्मली बात करने से परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे क्या? क्यों फर्क नहीं पड़ता? बिकॉज ही इज लिविंग इनसाइड ऑफ मी।
मेरे अंदर जो रहता है उसको मैं जोर से बोलूंगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, धीरे से बोलूंगा फिर भी ही इज एबल टू लिसन टू मी. व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस इज, if we practice breathing, praying in tongues, we can do multiple things and we can come to a point where we can, like Paul says, I pray in the tongue, I pray in tongues more than all of you. पौलुस कहता है कुरिन्थियों की कलीसिया से कि तुम सब लोगों को जोड़कर तुम लोग जितना अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो उससे कहीं ज्यादा मैं अकेला करता हूँ. कैसे करता होगा? वो काम भी करता था, वचन का प्रचार भी करता था, वो चंगाइया भी ऑपरेट करता था, सारी चीज करता था. फिर भी वो कहता है कि इन सब में मैं इन सब काम करने के बावजूद मैं तुम लोगों से, सब लोगों से अन्य भाषा में ज्यादा प्रार्थना करता हूँ. कैसे करता होगा? मेरा विचार है वो ऐसे करता होगा कि नॉर्मली जैसे कोई कुछ नहीं कर रहा, जस्ट अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है, रबा शीखे तेरा बारी 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 खाता रबा शीखे तेरा बा. ऐसे हमको जब आदत हम लोग डालेंगे, क्यों? आपका माइंड जो है, वचन कहता है कि व्हेन आई स्पीक इन टंग्स माय माइंड इज अनफ्रूटफुल. तो जब मैं कुछ काम कर रहा हूँ मेरा माइंड उधर लगा है, स्टिल आई कैन प्रे इन टंग्स. व्हाई? बिकॉज माय माइंड, जब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ मेरा मन तो कुछ काम का नहीं है उस समय, बराबर. तो अगर मैं पढ़ रहा हूँ, मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ, तब भी मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकता हूँ. रेबा शेखे थी खाला रबा सेबरी बारी खाला रबा शेखे थी कारी बारी 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 बा. समझ में आ रहा है क्या? आर यू गेटिंग इट? इज इट हेल्पिंग यू? क्या हम ट्राई कर सकते हैं? चलिए हम शुरू करेंगे. रेबारी खा था रबा शेबरी बारी खाला रबा सीबरी खालिया रा खाला रबा शेबे दे रेखा सेखरी खाला रबा शेखे थे खाला रबा सीबरी बारी खाला रबा शी थी नाद्री कोली हदरा शोभे थे रे धो निस्किति खाला रबा शेबेरे बारी 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 खाता रबा सीगरी आला होशम रोदेरी खाला रबा सीगरी खोता नहीं दो सीखरो कोला रबा शेबेरे बारी ब्रबा सीगरी खाती रबा रिब्रा बारी 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 खाता ना रबा शको तो कोला रबा सेगरे खाती नीद्रो दिलिस्को थोला बाशके तो थे निद्राहा लेग्रो खोता रबा शिदे नादिस्को तो थोला रबा शुभ्र बांदे नारी खलंता नारी बोस्को तो खोला रबा शीदी आरा खाला रबा शुभ्र रबा रबा सुबरा बरा बरे बरे खाता रबा शिद देरी खाला रबा शिबरी बी देरी खाता रबा सेगरी खाता रबा शिदरी खाती नाले रसको तो दोरी लेथा जी दो दादी को नीला बाशी थे निस्को तो थोड़ा बारी ब्रो बारी 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 बा शे दे दे रे खाते रालास्को थोड़ी बारी 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 बा शे दे दे रे खाला रबा सोन थ्रो नो दे ने रेखा नीलो थो शिया था बोस्को तो निदा दिला माशो खो थो रला बा शिबरे बारी 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 बा शे दे दे रे खाला रबा शिबरे बा जो दो दारी खानता नारी खाला रबा शके तो उसको तो थोला रबा जी खेते नाली खोला रबा शिबरी बारी खाला रबा शिबरी बारी खाली रबा सोब्रा बाथे खांत्रा नाली दादी शातो बोस को तो थोंद्रा नीला बारी खाता रबा शेबेरे खाला रबा शेबेरे बा ना बारा 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 बा शेबेरे बारी ब्रो बारी बारी बा सीखे थे खाला रबा शेबरे बारी 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 बा शेबेरे खाता रबा सीखे थे खाला रबा शेखे थे खेला रबा शेदे दे रे खाला रबा शेखे थे सीख रे खाला रबा शेखे थे तेरा रबा शेदे दे रे खाता रबा सेगे ले रखा शेदरे दानी इसको तो थोला रबा शादा दी दानी रबा रे बा शेबेरे बारी 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 बा शेखे थे खाला रबा शेबेरे खाला रबा शेबेरे बारी 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 बा. Thank you Jesus, thank you Lord. Thank you, Father God. Give you the glory, Lord. In Jesus' name. देखिए, ये ऐसा आप कभी भी फुल टाइम कभी भी कर सकते हो. आप कुछ भी कर रहे हो, इवन आप वचन पढ़ते हुए भी, वचन सुनते हुए भी, कुछ काम करते हो, आप ड्राइविंग, अब गाड़ी चला रहे हो, खाना बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एनी टाइम यू कैन डू इट. इसलिए मैंने कहा एक प्रैक्टिस के लिए, एक शुरुआत के लिए कि हम यहाँ पर सबके साथ में बैठ के अगर हम लोग कर सकते हैं तो हम हमारे जब अकेले रहते हैं तब भी हम ये सारी चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपके सामने खुद आपने अभी प्रूफ के साथ में यू आर एबल टू डू इट, राइट. इवन अभी जैसे वचन चल रहा होगा आप उसमें भी कर सकते हो, क्योंकि वचन में आपका मन वचन सुन रहा होगा लेकिन आपका अन्य भाषा जो है वो चलता रहेगा. तो आपको दिखाएगा कि आप सुनते हुए भी, वचन पढ़ते हुए भी आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हो, क्योंकि अन्य भाषा में प्रार्थना करते समय your mind is unfruitful, and when your mind is doing something, that time also you can pray in tongues. So that the biggest benefit that we have for us is tongues is in your hands when to start and when to stop. अन्य भाषा में प्रार्थना करना जो है
वो हमारे हाथ में है कि हम कभी उसको शुरुआत करना है, हमें कभी उसको रोकना है। ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता आपको छोड़कर। जैसे मैंने कहा आपने शुरू किया, जैसे मैंने आमीन कहा आपने रोका। आपको जब चाहिए आप कभी तभी शुरुआत कर सकते हो, आपको जब चाहिए आप तभी रोक सकते हो उसको। तो आई विल एनकरेज ऑल ऑफ अस to start doing this so that we'll come to a point where we all of us can say to others कि भाई तुमसे ज़्यादा मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ। नॉट इन कंपटीशन में नहीं, जस्ट टू एनकरेज, भाई देख मैंने इतना अन्य भाषा में मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, एंड द मोर वी विल प्रे इन टंग्स द मोर और फेथ, मेरा खुद का विश्वास बढ़ेगा, उस मेरे विश्वास की उन्नति होगी। और जैसे मैंने अभी एक एम्पलीफाइड से वचन पढ़ा कि आई एम गोइंग टू टेक माई सेल्फ टू नेक्स्ट लेवल, इट्स नॉट गोइंग टू डिपेंड ऑन समवन एल्स, इट्स नॉट गोइंग टू डिपेंड ऑन सम अदर्स अनॉइंटिंग, बट द अनॉइंटिंग दैट यू हैव विद इन यू, द वर्ड सेज दैट अनॉइंटिंग अबाइड्स इन यू। 1 जॉन चैप्टर 2 में लिखा है कि जो अभिषेक परमेश्वर ने हमारे अंदर डाला है वो बना रहने वाला अभिषेक है। The anointing that we have, it abides. That Holy Spirit that we have, it abides. And that Holy Spirit is going to pray through our spirit in the form of tongues. And when we do this, we give the complete control to the Holy Spirit. जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो हम हमारा पूरा अधिकार हमारे आत्मा का अधिकार पवित्र आत्मा के हाथों में सौंप देते हैं। And that Holy Spirit now is praying with our spirit and interceding for us. And the prayers that we do not know how to pray, Holy Spirit is going to pray through us. That's what the groaning is. जो रोमियो 8 में कहता है कि हमको नहीं पता कि हमें कैसे प्रार्थना करनी है, बट पवित्र आत्मा आहें भर के प्रार्थना करता है। वो आहें भर के प्रार्थना करने के लेवल तक जाने के लिए we have to build that relationship with the Holy Spirit. And the easiest and the foremost thing is, सबसे पहली चीज़ जो है उसके साथ वो रिलेशन बनाने की is aligning ourselves with the Holy Spirit by praying in tongues. इसलिए उसको praying in the Spirit बोलते हैं, आत्मा में प्रार्थना करना बोलते हैं। आत्मा में हम लोग की प्रार्थना करें क्योंकि आत्मा is taking control over that spirit, our spirit which is already joined to the Holy Spirit, and now it is taking control over to flow and speak mysteries through us. Amen. Okay. तो हम खोलेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका 10 उसका 4 और 5। 2 Corinthians chapter 10 verse 4 and 5. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God for pulling down strongholds, casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. 2 Corinthians 10 का 4 और 5। क्योंकि हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। आमीन। तो यहाँ पर ये वचन कभी पहले किसने पढ़ा है? क्या पढ़ा है ना? पढ़ा है। कितने लोगों ने इसका इस्तेमाल पता है कैसे करना है करके, इस वचन का इस्तेमाल किया है? किसने कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया? अच्छा, मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ। मैं टेस्टामेंट एज इन एग्जांपल ही देता हूँ मेरा कि मैंने कैसे इसका इस्तेमाल किया था। तो ऑलमोस्ट थिंक 2009-10 में मुझे पहली बार ये वचन मैं पढ़ रहा था। और तब जब मैं कोई बुक पढ़ रहा था और बुक में लिखा था कि वी हैव टू कास्ट डाउन एवरी थॉट विच कम्स अगेंस्ट द नॉलेज ऑफ गॉड एंड ब्रिंग इनटू कैप्टिव ऑफ गॉड। ठीक है, परमेश्वर के पहचान के विरोध में जो कुछ विचार आ रहा है हमको उसका मसीह का आज्ञाकारी बना देना है। तो मैं इसके बारे में सोच रहा था कि कैसे होगा ये। सो वॉट एवर थॉट इज कमिंग इन योर माइंड विच इज नॉट अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, वी हैव टू ब्रिंग कैप्टिव। वो उसको अधिकार में लाना है। लेकिन कैसे लाऊं मैं अधिकार में? अभी मेरे दिमाग में तो 100 विचार आ रहे हैं। यहाँ पर लिखा हर एक कल्पनाओं का और ऊंची बात का, इंग्लिश में कहता है कि एवरी आर्ग्यूमेंट, कोई हर एक आने वाला आर्ग्यूमेंट या फिर विचार उसको हमको मसीह के आज्ञाकारी बनाना। लेकिन कैसे बनाए? क्वेश्चन समझा? वचन तो लिखा है
आज्ञाकारी बनाना है, बट कैसे बनाऊं मैं? एनीवन? Praying in tongues. Okay. Anyone? Anyone else? यहाँ तो लिखा है ना वचन में कि परमेश्वर के विरोध में आने वाले हर कल्पनाओं का, जो इमेजिनेशन है उसका, और ऊंची बात, जो एक कोई बात है जो खुद को ऊंचा कर रही है, उसको मसीह का आज्ञाकारी बनाना है मुझे, बट कैसे बनाऊं? यूजिंग वर्ड ऑफ गॉड. ओके. कन्फेशंस. ओके. और काउंटरिंग विद द वर्ड. ओके. Rebuking the lie. Okay. So most of the answers are on the same lines. The thing is, if you are getting any imagination or any thought which is not according to the word, that thought you cannot counter with good thought. ये याद रखिए. एक बुरे विचार को आप अच्छे विचार से अगर रिप्लेस करने का ट्राई करोगे, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क फॉर लॉन्ग टर्म. जैसे अगर समझ लीजिए कि आपके मन में, दिमाग में एक विचार आ रहा है कि ये, फॉर एग्जांपल अपन बीमारी के बारे में बात करते हैं, ठीक है. सो मुझे मेरे हाथ में दर्द समझ लीजिए मेरे हाथ में दर्द हो रहा था, तो मेरे मन में एक विचार है, ऐसा कल्पना है कि अरे मेरे हाथ में दर्द है, क्या मुझे यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक ऐसा स्वेलिंग दिख रहा है, स्वेलिंग ये कैंसर का है क्या? देखो दर्द हो रहा है, देखो बढ़ते जा रहा है, देखो 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 अभी पूरा लाल हो गया. व्हाट इट्स ट्राइंग टू डू? मेरे मन में कल्पना डाल रहा है वो. इट इज ब्रिंगिंग थॉट्स इनटू माय इमेजिनेशन एंड इट्स ट्राइंग टू एक्सॉल्ट इटसेल्फ अगेंस्ट व्हाट गॉड इज सेइंग. व्हाट गॉड इज सेइंग दैट आई एम कंप्लीटली हील्ड. ये परमेश्वर का वचन कह रहा है. परमेश्वर का वचन देखिए, हम लोग एक एक वर्ड का उसका लेते हैं. तो इट सेज कि वचन 5 में कास्टिंग डाउन आर्ग्यूमेंट्स एंड एवरी हाई थिंग दैट एक्सॉल्ट्स इटसेल्फ अगेंस्ट द नॉलेज ऑफ गॉड. परमेश्वर का जो ज्ञान है उसके विरोध में आने वाली हर एक चीज को मुझे आज्ञाकारी बनाना है. अभी मेरे परमेश्वर का वचन का ज्ञान कहता है कि मैं पूरी तरह से चंगा हो चुका हूँ. 2 पीटर में वचन कहता है कि बाय हिज स्ट्राइप्स आई वॉज हील्ड. I am healed नहीं लिखा है. I was healed when Jesus bore the stripes on his back. जब यीशु मसीह ने पूरे फटके उसके पीठ पे लिए, तब मैं चंगा हो चुका हूँ. यहाँ पर जो मुझे कल्पना आ रही है वो ऐसी आ रही है कि मेरे अंदर कैंसर का तो कुछ नहीं है, या फिर मेरा हाथ फ्रैक्चर तो नहीं हो गया, या फिर कुछ मसल में ऐसा लिगामेंट रैप्चर तो नहीं हुआ. ये क्या आ रहा है? दिस थॉट, दिस इमेजिनेशन is trying to exalt itself against the knowledge of God. ये विचार परमेश्वर के ज्ञान से खुद को ऊंचा करने का ट्राई कर रहा है. and that's where I need to capture that thought and bring into subjection. तो उसको अब मैं कैसे अधिकार में लेकर आऊं? मैं अगर खुद को बोलूंगा अरे नहीं 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 ये नहीं, ये ऐसे ही है रे, अभी तो 2-3 घंटे में ठीक हो जाएगा. what I'm trying to counter, नॉर्मल माइंडसेट बता रहा हूं मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा जो बुरा विचार था कैंसर को मैं उसको रिप्लेस करने का ट्राई कर रहा हूँ अच्छे विचार से. नहीं नहीं अरे ये ठीक है, कुछ नहीं हो जाएगा, अब इसको स्प्रे मारूंगा तो हो जाएगा, ठीक हो जाएगा. व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, आई एम ट्राइंग टू काउंटर इट. मेरे मन को एक ना पॉजिटिव थिंकिंग बोलते हैं ना लोग, पॉजिटिव थिंकिंग के हिसाब से मैं कर रहा हूँ कि ये बुरे विचार को मैं रिप्लेस करूँ अच्छे विचार से. ठीक है, समझा? अभी 3 घंटे बाद में ये और बढ़ गया, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं चैट जीपीटी पे जाके सब सर्च करूंगा. सही है, सही. पहले गूगल यूज करते थे, अभी चैट जीपीटी आ गया. ठीक है, तो चैट जीपीटी का एंड में लिखेगा कि दिस कैंसर कुड बी डेंजरस. नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, मैंने अभी जो थॉट था अच्छे थॉट से रिप्लेस करने का ट्राई किया. 1 घंटे तक आई एम ट्राइंग टू उसके साथ में मैं युद्ध कर रहा हूँ कि नहीं ये बुरा विचार था, मैं इसको अच्छे विचार से रिप्लेस करने का ट्राई करूँ. 1 घंटे से नहीं 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 ये कुछ नहीं होगा, ये हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा. व्हाट आई ट्राई टू डू, आई ट्राई टू रिप्लेस इट विद गुड थॉट. नाउ आफ्टर 2 घंटे के बाद में मुझे पता चल रहा है कि कुछ ठीक तो नहीं हुआ, बट चैट जीपीटी मुझे बता रहा है कि ये कैंसर बहुत डेंजरस है, यानी ऑलमोस्ट 15 दिन तक भी बचा तो बहुत बड़ी बात है. ऐसा चैट जीपीटी ने बोला. अब क्या करोगे?
या गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है क्या? सो रिप्लेसिंग negative or the thing which is going against God with good thought is not going to work for the long term. जो पॉजिटिव थिंकिंग बोलते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग विथ योर ओन थिंग इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर लॉन्ग टर्म. वाई पीपल, लोग क्यों बार बार डिप्रेशन में जाते हैं? कोई डिप्रेशन में जाता है, उनको बताते हैं कि अरे तू इसके बारे में मत सोच, अच्छी चीज़ के बारे में सोच, तेरी लाइफ में अच्छा हो उसके बारे में सोच. वो बंदा 1 दिन 2 दिन 4 दिन सोचेगा, 5वें दिन फिर से डिप्रेशन में जाएगा. वाई? बिकॉज all the good things are not always from God. God has kept best things from us which are written in His word. और जैसे बहुत लोगों ने कहा कि ये जो नेगेटिव थिंग है, नेगेटिव विचार है, उसको हमको परमेश्वर के वचन से रिप्लेस करना है. Why? Because ये जो आपके सामने आ रहा है ये एक झूठ है, क्योंकि परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में जो कुछ आएगा वो झूठ रहेगा. क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? द वर्ड्स आई स्पीक टू यू आर ट्रूथ एंड लाइफ. परमेश्वर का वचन सत्य है, बराबर. और सत्य के विरुद्ध में कुछ भी आता है तो वो क्या हो गया? फिर झूठ ही हो गया ना. अगर वो झूठ होता है तो उसको, झूठ को आपको काउंटर करने के लिए आप अच्छी चीजों से नहीं कर सकते. आपको झूठ को रिप्लेस करने के लिए आपको चाहिए सत्य. व्हाट, अभी मेरा जो एग्जांपल दिया उसमें, वो एग्जांपल में सत्य क्या है? सत्य ये है कि मैं चंगा हो चुका हूं. मैं खुद को दिलासा नहीं दे रहा हूं कि भाई नहीं 2 घंटे में ठीक हो जाएगा. मैं खुद को ये याद दिला रहा हूं कि मैं चंगा हो चुका हूं. व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर इज आई एम ब्रिंगिंग माई इमेजिनेशन अंडर कैप्टिविटी ऑफ गॉड थ्रू द वर्ड विच सेज आई एम हील्ड. आमेन. तो हम पहले देखते हैं वचन 4 से. ये इतना समझा क्या? इतना पोर्शन समझा? ठीक है. अभी हम वचन 4 देखते हैं. क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है. इंग्लिश इट सेज फॉर द वेपन्स ऑफ आवर वॉरफेयर आर नॉट कार्नल बट माइटी इन गॉड फॉर पुलिंग डाउन स्ट्रॉन्ग होल्ड्स. ओके. तो जब मैं इसका वचन इसके बारे में जब मैं स्टडी कर रहा था, तो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स के बारे में जब मैं स्टडी कर रहा था, तो 2-4 चीज़ें मुझे समझ में आई जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा. पहली चीज़ ये थी कि स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है, गढ़ क्या होता है पता है किसी को? गढ़, स्ट्रॉन्ग होल्ड या फिर गढ़ क्या होता है? अरे ओके, वो गढ़ हो गया, उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड हो गया. ओके. और अरे सबने वचन पढ़ा, हाथ उठाए थे यार, बोलो कुछ तो. सिंपल सी चीज है. क्वेश्चन है सिंपल. गढ़ है, वचन कह रहा है कि हाँ, अभी वचन का मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं खुद से नहीं बोल रहा. वचन कह रहा है कि हमारे हथियार आत्मिक है, शारीरिक नहीं है. किस चीज के लिए? गढ़ों को ढा देने के लिए. ठीक है, ये वचन कह रहा है 4. अब भाई मेरे पास हथियार तो दिए परमेश्वर ने, आत्मिक हथियार दिए, बट कौन से गढ़ को ढालूं? गढ़ क्या है? मुझे गढ़ ही नहीं पता तो मैं उसको आत्मिक हथियार का यूज कैसे करूंगा? क्वेश्चन समझा क्या? व्हाई आई एम आस्किंग क्वेश्चन? क्योंकि क्वेश्चन पूछ, मेरा पर्सपेक्टिव ऐसे कि अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तो मुझे याद रहता है कि इस वचन का मतलब क्या है. अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तो मुझे समझ में आता है. तो नाउ अगर वचन कह रहा है कि मेरे पास परमेश्वर ने आत्मिक हथियार दिए हैं गढ़ों को ढाने के लिए, बट गढ़ क्या है? मैं क्या आत्मिक हथियार का यूज क्या करूँ उस गढ़ को ढाने के लिए? व्हाट इज दैट गढ़? व्हाट इज द स्ट्रॉन्ग होल्ड? एक करके. नेगेटिव थॉट्स, आंटी कह रही है फॉल्स बिलीफ. नेगेटिव थॉट्स, पहाड़ जैसे नेगेटिव थॉट आ रहा है. ओके. और बोलने का फॉल्स बिलीफ, नेगेटिव थॉट्स, फॉल्स बिलीफ और डॉक्ट्रिन्स. ओके. ओके. एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम क्राइस्ट इज अ स्ट्रॉन्ग होल्ड. ओके. एवरी लाई. ओके. अभी ये सारा चीज तो ठीक है, बट मेरा क्वेश्चन था गढ़ क्या है? नॉर्मल भाषा में गढ़ क्या है? स्ट्रॉन्ग होल्ड. व्हाट इज स्ट्रॉन्ग होल्ड? जिद्द. बरं, आणखी? अच्छा,
तो एनीथिंग विच इज स्टॉपिंग यू टू कम क्लोज टू क्राइस्ट इज स्ट्रॉन्ग होल्ड. ओके. और वॉट एवर इज फाउंडेड ऑन इज अ स्ट्रॉन्ग होल्ड. ओके. तो मैं अभी सिंपल भाषा में बताता हूँ. मराठीमध्ये बालेकिल्ला ऐकलाय का कोणी? बालेकिल्ला ऐकलाय? दॅट मीन्स उसका मतलब ये है कि आपका जो शहर है, जो पहले राजा होते थे उनका शहर था, उसके आउटर बाउंड्री पे वो लोग फेंसिंग लगाते थे बड़े बड़े से उस शहर को सुरक्षित रखने के लिए. उसके बाद में अंदर में जाके और एक होता था जहाँ पर जो इम्पोर्टेंट लोग होते थे, जो डिसीजन मेकर्स होते थे, वो उनके सराउंडिंग में एक दीवार लगाते थे ऊंचे पहाड़ पर. वो पहाड़ पर उसके सराउंडिंग में खुद को बचाने के लिए वहाँ लगाते थे. वहाँ से वो पूरे राज्य को कंट्रोल करते थे. समझा? ऐसी चीज विच इज कंट्रोलिंग द एंटायर सिटी इज अ स्ट्रॉन्ग होल्ड, उस शहर का. समझा? वैसे ही आत्मिक दुनिया में वॉट एवर इज कंट्रोलिंग योर बिहेवियर विच इज नॉट अकॉर्डिंग टू क्राइस्ट इज अ स्ट्रॉन्ग होल्ड. समझा? जो कोई चीज जो आपके बर्ताव को कंट्रोल कर रही है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार हो सकती है या परमेश्वर के वचन के विरुद्ध हो सकती है, वो आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड है. अब मैं उदाहरण के लिए बताता हूँ कि जैसे अगर आपको किसी चीज़ को लेकर ऐसा डर लगता है, ठीक है. अभी अभी मुझे पता नहीं आप लोगों ने, मैं जब छोटा था तो मैं चर्च में जाता था, तो कभी किसी को ऐसे मैनिफेस्ट होना कोई शुरू हुआ, जैसे दुष्ट आत्मा से कोई ग्रसित था, तो वो अगर खड़ा होके ऐसा उन्होंने ऐसे बाल वाल करना शुरू कर दिया, मैं डर जाता था. समझ रहे हो क्या? अभी वो डर मेरा नेचुरल रिस्पॉन्स था. किस चीज़ को? मेरे दिमाग में जो कुछ बैठा है कि ऐसा कुछ हुआ तो ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए मेरा प्रतिसाद जो था, मेरा रिस्पॉन्स था, वो था डर. समझा? वो क्या है? दिस काइंड ऑफ रिएक्शन दैट आई हैव इज माई स्ट्रॉन्ग होल्ड दैट आई हैड दैट टाइम इन माई माइंड. समझ आए? अभी बड़े होकर अगर आपका अभी भी वही रिस्पांस है, अगर मेरा बड़ा होकर अभी भी वही रिस्पांस है कि कोई इफ समवन स्टार्ट्स मैनिफेस्टिंग, कोई दुष्टात्मा से ग्रसित होकर यहाँ पर उसका मैनिफेस्ट करना शुरू हुआ, मैं अभी भी डर रहा हूँ, दैट मीन्स दैट स्ट्रॉन्ग होल्ड हैज गॉटन ग्रिप इन मी दैट एवरी टाइम आई सी समवन आई एम गेटिंग अफ्रेड. जैसे भी कोई भी ऐसे किसने ऐसे डांस करने के ऐसा भी हिला तो मैं डर जाऊंगा. क्यों? क्योंकि बचपन का वो जो स्ट्रॉन्ग होल्ड शैतान ने बना के रखा था, बड़ा होकर मेरे मन में ऐसा आ गया कि मैं ऐसा कुछ किसको देखूंगा तो मेरे मन में मेरे रिस्पॉन्स होगा वो डर का होगा. क्या हुआ है? मेरे मन में जो स्ट्रॉन्ग होल्ड था, जो गढ़ बन गया है कि ऐसा कोई भी करता है उसका मतलब है कि ये दुष्ट आत्मा से ग्रसित है. तो वो स्ट्रॉन्ग होल्ड धीरे 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 करके बढ़ते इतना बढ़ जाता है कि इंसान फिर ऐसा आगे वाले समय में हो सकता है कि इंसान चलना भी शुरू करेगा, वो डरना शुरू करेगा. सो दैट इज अ स्ट्रॉन्ग होल्ड. अगर दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि समझ लीजिए किसी को बचपन में किसी व्यक्ति ने बहुत परेशान किया होगा, बहुत परेशान है, समझ लीजिए कि बुलिंग जो बोलते हैं हम लोग, तो वो बुलिंग उसने जब उसको बुली किया था, तो कोई बंदा था जिसका दाढ़ी और मूंछ थी, अच्छा का हट्टा का सा बंदा था वो. तो जब ये छोटा बच्चा बड़ा होते जाएगा, वो स्ट्रॉन्ग होल्ड जो उसके मन में बैठा है, वो हमेशा उसको कोई भी बड़ा इंसान देखेगा उसको डर लगेगा. क्यों? क्योंकि बचपन में उसको बुली किया गया था, वो चीज़ ने उसके मन में डर बैठा के रखा, और जैसे वो बड़े हो रहा है तो उससे कोई भी ऊंचा और हट्टा कट्टा इंसान कभी भी उसको दिखेगा, उसको डर लगेगा कि भाई आके मेरे को मारेगा या नहीं मारेगा. समझ रहे हो? तो बचपन में कुछ हुआ होगा किसी के साथ में, वो चीज़ उसके मन में गढ़ बना के रखी है. अभी बड़ा तो हो गया है, फिर भी वो वहाँ से उठकर बाहर निकलने को तैयार नहीं. इसलिए अब उसका जो रिस्पॉन्स है ऐसे इंसान को, वो रिस्पॉन्स उसका डर है. कैसे आ रहा है? दैट इज अ स्ट्रॉन्ग होल्ड, कि उसके बचपन में ऐसा हुआ था, वो चीज़ ने उसको पकड़ के रखा और उसके दिल में वो जगह बना लिया, और अब बड़े होने तक 30 साल का होने के बावजूद वो बंदा उसके मन में वैसे ही है कि ये ऐसा हुआ तो मेरे को जैसे बचपन में हुआ था वैसा मेरे साथ फिर से हो जाएगा. दैट्स अ स्ट्रॉन्ग होल्ड. अभी समझा क्या डेफिनेशन? समझा? ठीक है. तो अभी मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि
हम जाएंगे जॉन चैप्टर 8। जॉन चैप्टर 8 वर्स हम पहले पढ़ेंगे 32, ठीक है, एंड देन हम पढ़ेंगे वर्स 36। तो verse 32 it says, and you shall know the truth, and the truth shall make you free. Therefore, if the Son makes you free, you shall be free indeed. ठीक है, हिंदी में पढ़ता हूँ। तो वचन कह रहा है कि तुम और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, और यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। अभी मुझे बताइए, 4 वर्ष में वचन 2 बार कह रहा है कि पहला बार कह रहा है कि तुम सत्य को जानेंगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, ठीक है, और फिर आगे कह रहा है कि यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सच में स्वतंत्र हो जाओगे। व्हाट इज दैट फ्रीडम जो 32 में बात कर रहा है? 32 में तो बोल दिया कि भाई तुम सत्य को जानेंगे, तुम्हें सत्य स्वतंत्र कर देगा। आगे कह रहा है कि अगर तुम पुत्र को जानोगे, अगर पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करता है तो तुम सच में स्वतंत्र हो जाओगे। दो टाइप की फ्रीडम के बारे में बात कर रहा है यहाँ पर, समझा क्या? अभी मेरा क्वेश्चन है कि ये 2 टाइप की फ्रीडम क्या है? फ्रीडम फ्रॉम द लाई, विच 32 और 26? 36, विच वन? 32, ओके, एंड 36? That's 36. What about 32? Mm-hmm. 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 Okay, that's 32. Then why 36? Agar if Son has already set you free, then why do you need 32? अगर पुत्र ने तुमको स्वतंत्र कर दिया है, then why you need to know the truth and truth will make you free? Why? He has already set you free, no? समझा क्या क्वेश्चन? समझा? पुत्र ने, वचन कह रहे हैं ना, पुत्र, जीसस फर्स्ट केम, करेक्ट, ही सेट यू फ्री। इट सेज इफ द सन सेट्स फ्री ही इज फ्री इंडीड। जिस पुत्र ने जिसको स्वतंत्र किया वो स्वतंत्र हो गया है। और 32 में पहले वो कह रहा है कि अगर तुम सत्य को जानेंगे तो सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। बट हाउ विल यू बी कंसिस्टेंट इन द फ्रीडम? ओके, और कोई क्वेश्चन समझा ना? ठीक है, क्वेश्चन को याद रखना, मैं फिर से पूछूंगा। ओके, सो we'll come back to why I brought this point is we'll come back to Corinthians, 2 Corinthians chapter 10 verse 4 and 5, दूसरा कोरिन्थियों 10 का 4 और 5। ओके, सो देखिए, अभी जो स्ट्रॉन्ग होल्ड का मैंने आपको एग्जांपल दिया है, वचन कह रहा है कि हमारे जो हथियार हमको दिए गए हैं, दोज वेपन्स आर टू पुल डाउन द स्ट्रॉन्ग होल्ड्स, ठीक है, पुल डाउन द स्ट्रॉन्ग होल्ड्स। एंड उसमें अगर हम देखते हैं कि अभी जैसे हमने स्ट्रॉन्ग होल्ड की डेफिनेशन पढ़ी, तो स्ट्रॉन्ग होल्ड बनते कैसे हैं? पहली चीज़ हमको ये पता होनी चाहिए कि स्ट्रॉन्ग होल्ड बनते कैसे हैं। अभी आपको जैसे मैंने उदाहरण दिया कि आपका अगर प्रति उत्तर डर है किसी चीज़ को लेकर, उसका मतलब था कि कहीं से ना कहीं से तो वो एक छोटी सी चीज़ ने आपके मन में घर बना लिया है, और वो घर को उसने इतना पकड़ के रखा है कि वो चीज़ आपको छोड़ नहीं रही है। अभी आप मसीह में तो आ गए हो, फिर भी कोई चीज़ें हैं जो आपको परेशान बार बार कर रही है। वाई? इफ वी से I am born again and God has set me free from all the demonic powers, from demonic operations, still why I am going through the same things that I was going before I was born again? अगर मेरा नया जन्म हो गया है और कुछ चीज़ें थी, कुछ दुष्टात्माएं थी जो मुझे पहले परेशान करती थी, मेरा नया जन्म होने के बाद में भी वो मुझे कैसे परेशान कर रही है? समझा क्या क्वेश्चन? अभी कुछ लोगों को समस्या होती है कि अगर उनको झूठ बोलने की आदत है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है,
नया जन्म होने से पहले भी लोग झूठ बोलते थे, नया जन्म होने के बाद में वो कम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन झूठ बोल ही रहे। अब वचन कह रहा है कि वी शुड नॉट लाई, डू नॉट टेल लाइज, पाप है वो। फिर वाई आई एम स्टिल डूइंग द सेम थिंग इवन दो आई एम बॉर्न अगेन। या फिर अगर समझ लीजिए कि आपको कोई बीमारी ने पकड़ के रखा था, ठीक है, और आप किसी मीटिंग में गए और परमेश्वर के जन के द्वारा आपको उस बीमारी से छुटकारा मिल गया है, फिर भी कुछ दिनों बाद में वो बीमारी आपके शरीर में क्यों दिख रही है? समझ आया क्वेश्चन? वैलिड क्वेश्चन है क्या? बहुत बहुत लोग को क्वेश्चन पूछते हैं कि बिफोर कमिंग टू क्राइस्ट आई वाज दिस वे, आफ्टर कमिंग टू क्राइस्ट आई वाज स्टिल अगेन द सेम वे। देयर इज नो डिफरेंस बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर क्राइस्ट इन मी। सही है क्वेश्चन? समझ रहा है? क्यों? व्हाट कुड बी दैट रीजन? हम्म हम्म ओके। हम्म राइट 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 ओके। और कोई? हम्म हम्म ओके, क्वेश्चन समझा ना? ठीक है। तो अभी जैसे आंटी ने भी कहा, सिस्टर सुनेत्रा ने भी कहा कि आपकी सिस्टर ओके, देखिए, थिंग इज व्हेन यू आर बॉर्न अगेन, जब आपका नया जन्म होता है, द होली स्पिरिट इट हैज कम टू लिव इनसाइड ऑफ यू। और जो दुष्ट आत्मा है, जो चीजें आपको परेशान आपके अंदर कर रही थी, दोस evil spirit has left. Why? Because the Holy Spirit of God has come to live inside of you. That's why it is illegal for a demonic spirit to live inside a born again person. समझ रहे? देखिए, आपका नया जन्म होने के बाद में, जब आपका समझ लीजिए पहले किसी का नया जन्म नहीं हुआ था, उसके अंदर कोई दुष्ट आत्मा काम कर रही थी, उसके अंदर समझ लीजिए दारू के व्यसन की दुष्ट आत्मा होगी या फिर स्मोकिंग की, कुछ भी हो सकता है, वो दुष्ट आत्मा उस मनुष्य के अंदर काम कर रही थी। अब नया जन्म होने के बाद में जब उसने मसीह को स्वीकार लिया है, तो पवित्र आत्मा उसके अंदर रहने आया है। तो पवित्र आत्मा अगर उसके अंदर रहता है तो दुष्ट आत्मा उसके अंदर नहीं रह सकती। पहली चीज क्लियर सबको? अब नेक्स्ट पॉइंट है कि अब मैंने नया जन्म तो पा लिया है, मेरा नया जन्म हो गया है, फिर भी मैं इन चीज़ों से क्यों जा रहा हूँ? क्यों मैं कि पहले दारू पीता था, अब मेरा नया जन्म तो हो गया, फिर भी मैं दारू क्यों पी रहा हूँ? फिर भी मैं स्मोकिंग क्यों कर रहा हूँ? फिर भी मैं झूठ क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जब मेरा नया जन्म नहीं हुआ था, उस दुष्ट आत्मा ने मुझे जब पकड़ के रखा था, वो पकड़ के रखने के द्वारा भी उसने मेरे अंदर एक स्ट्रांग होल्ड, एक मानसिकता ऐसे बना दी थी कि ये चीज़ मैं नहीं करूँगा तो मेरा कुछ नहीं हो सकता। अगर मैं दारू नहीं पीऊंगा तो मुझे शांति नहीं मिलेगी, अगर मैं स्मोकिंग नहीं करूंगा मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ये गढ़ उसने मेरे अंदर बना लिया था। अब मेरा नया जन्म तो हो गया, दुष्ट आत्मा बाहर निकल गई, लेकिन वो गढ़ अभी भी वैसा ही है। और वो गढ़ क्योंकि वैसा ही है, मेरी मानसिकता ऐसी बन चुकी है कि भाई मैं ऐसा नहीं करूंगा तो ऐसा नहीं होगा, मैं अगर स्मोकिंग नहीं करूंगा तो मुझे नींद नहीं आएगी, मैं अगर ऐसा नहीं करूंगा तो ऐसा मेरे साथ नहीं होगा। ये अब मेरी मानसिकता बन चुकी है, और इसीलिए अब मैं दुष्ट आत्मा को चांस दे रहा हूं कि वो मुझे इन्फ्लुएंस करे। वो मुझ पे कब्जा नहीं कर सकती क्योंकि वो पवित्र आत्मा मेरे अंदर रहता है, लेकिन वो मुझे इन्फ्लुएंस कर सकती है। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर वो पुराना स्ट्रांग होल्ड अभी भी है। वो उसका जो घर था जिसमें वो स्ट्रांग होल्ड में पवित्र दुष्ट आत्मा रहता था, वो दुष्ट आत्मा का घर अभी भी मेरे अंदर बना हुआ है। एंड दैट्स हाउ ही इज एबल टू इन्फ्लुएंस मी फ्रॉम आउटसाइड। बाहर से वो मुझे उसकी चीजें करा सकता है क्योंकि मैंने उसके स्ट्रांग होल्ड को अभी तक पकड़ के रखा है। समझा क्या? समझा? दैट्स वाई पहले मैं मेरे काम के लिए, मुझे अच्छा लगने के लिए मैं झूठ बोलता था। मेरे मन में हो गया कि अगर मैं झूठ नहीं बोलूंगा तो मेरा फायदा नहीं होगा,
मैं इसके साथ झूठ बोलूँगा तो मैं ऐसे फ़ायदे में कर सकता हूँ। क्या था? ये मेरा नया जन्म होने से पहले की चीज़ थी। नाउ इवन दो आई एम बॉर्न अगेन, बिकॉज आई हैव नॉट डेल्ट विद दिस एरिया ऑफ माई लाइफ अबाउट लाइंग, नया जन्म होने के बाद में भी आई कीप ऑन लाइंग, एंड वो साइकिल मेरा चल रहा है इवन दो आई एम बॉर्न अगेन। वाई? बिकॉज वो स्ट्रॉन्ग होल्ड को मैंने पकड़ के रखा है। समझा? क्लियर है इतना? तो एक चीज जो मैंने देखी थी कि दुष्टात्मा जितना नुकसान मनुष्य को नहीं करती है, उससे ज़्यादा बड़ा नुकसान जो मानसिकता है, जो दुष्टात्मा बना के रखी हुई है, वो आपका करती है। रीज़न, क्योंकि उसको द डेविल कम्स टू स्टील, किल एंड डिस्ट्रॉय, एंड वंस ही हैज़ एंटर्ड, ही हैज़ ऑलरेडी मेड a stronghold inside of you, and even though he has left now, his stronghold, उसका घर अभी भी आपके अंदर है, and unless we deal with that stronghold, it's not going to work in your life. You are again going to be stuck in the same cycle again and again. जब तक हम उस गढ़ को गिरा ना डाले, it says pull down the strongholds, हम दुष्टात्मा को बाहर निकालते हैं, the word हम लोग cast down the demons, बट वी पुल डाउन द स्ट्रॉन्ग होल्ड्स। देयर इज अ डिफरेंस। हम बिल्डिंग को नीचे गिराते, बिल्डिंग को उखाड़ के नहीं फेंकते, बिल्डिंग को नीचे गिराते। दैट्स व्हाई इट सेज कि दुष्टात्मा को हम उखाड़ के फेंकते हैं, निकालते, कास्ट आउट, बट द स्ट्रॉन्ग होल्ड हमने जो पढ़ा कि गढ़ों को ढा देने के लिए, इंग्लिश में इट सेज पुलिंग डाउन स्ट्रॉन्ग होल्ड, उसको नीचे से ऊपर से नीचे गिराने का काम हमको स्ट्रॉन्ग होल्ड का करने का है। एंड दैट्स वेयर ये स्ट्रॉन्ग होल्ड को डील करने का वे इज टू डील विद द वर्ड ऑफ गॉड। रीज़न क्यों? क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है, इट इज कमिंग अगेंस्ट द वर्ड ऑफ गॉड विच इज अ लाई। तो स्ट्रॉन्ग होल्ड की शुरुआत जो है वो एक झूठ से होती है। वो झूठ को, जैसे अगर हमको दीवार बनानी है, उस दीवार को बनाने के लिए हम लोग क्या ईंट पर ईंट रख के दीवार बनाते हैं। व्हाट डेविल डज इज, आपकी एक परिस्थिति में एक झूठ डालेगा, एक ईंट लगा देगा। वो ईंट लगाने के बाद में आप जब उस पर मेडिटेट कर रहे हो, आप उस पर ज़्यादा ईंटें लगा के, उस पर प्लास्टर लगा के आप खुद दीवार खड़ी कर रहे हो, और शैतान आपकी मदद करेगा, उस झूठ को लेकर आपको बहुत सारी गवाहियाँ भी देगा। अब मैं उसका एग्जांपल बताता हूँ आपको कि अगर समझ लीजिए आप नए कहीं कॉलेज में, कहीं स्कूल कॉलेज में गए पढ़ने के लिए, ठीक है। वहाँ आपको एक लगा कि मेरे को ये लोग अच्छे दिख रहे हैं, इन लोगों के साथ मैंने ज्वाइन करना चाहिए। आपने उस ग्रुप में ज्वाइन करने का ट्राई किया, उन लोगों ने आपको रिजेक्ट कर दिया, नहीं तू हमारे साथ नहीं रह सकता। फिर वहाँ से उठकर मैंने दूसरे ग्रुप में ज्वाइन करने का ट्राई किया, वहाँ पर भी उन लोगों ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। वो कह रहे नहीं तू नया बंदा है, हमको तू नहीं चाहिए। वहाँ से मैं तीसरी जगह गया, उन लोगों ने वैसा किया। वहाँ से चौथी जगह गया, वैसा किया। अब चारों ग्रुप में जब मैं जाने का ट्राई किया, क्या हुआ, मैंने खुद देख रहा हूँ कि यार चारों अलग अलग ग्रुप मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं। उसका मतलब है कुछ तो मेरे साथ बुरा है, मेरे साथ कुछ तो गड़बड़ है, जिसके द्वारा ये चारों के चारों अलग अलग ग्रुप मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं। अब क्या होगा, अगली बार जब मैं पांचों ग्रुप में जाऊंगा, मैं सोच के जाऊंगा नहीं यार मेरे अंदर कुछ तो गड़बड़, जिसकी वजह से पीपल आर नॉट एक्सेप्टिंग मी। नाउ व्हाट शुड आई डू? ओके, आई विल कीप इन आइसोलेशन। शैतान ने झूठ दिखाया कि चार अलग अलग ग्रुप मेरे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। अब मैंने उस झूठ को पकड़ लिया, और जब मैं पांचों ग्रुप ज्वाइन करने जा रहा हूँ, शैतान विल एंश्योर, वो ये देखेगा कि पांचों ग्रुप आपको और बड़े तरीके से नकारे, आपकी बेइज्जती करके नकारे। क्या कर रहा है वो? आपके अंदर रिजेक्शन जो है कि आपको कोई स्वीकार नहीं करता, उसका जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है, उसका गढ़ आपके अंदर बनाते जा रहा है। समझ रहे हो? ये जो है डेविल विल एंश्योर दैट योर स्ट्रॉन्ग होल्ड इज बिकमिंग बिगर एंड बिगर। उसको और कुछ नहीं चाहिए, और वो आपको जो चाहिए, जैसे आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड आपके मन में है, उसके लेकर आपको वो और बड़ी जो टेस्टिमनीज है वो देगा। कि जैसे कोई आपने सर्दी खांसी के लिए प्रार्थना की, आपको नहीं उसका आपको चंगाई आपको शरीर में नहीं दिखी। आपने पैर दर्द के लिए प्रार्थना की, चंगाई नहीं दिखी। आपने हाथ दर्द के लिए प्रार्थना की, चंगाई नहीं दिखी। क्या हो रहा है? मैं सोच रहा है मेरी प्रार्थना में कुछ तो गड़बड़ है, परमेश्वर मुझे चंगाई नहीं दे सकता। बाकी लोगों के साथ हो सकता होगा, मेरे साथ नहीं हो रहा है।
शैतान क्या करेगा, अगली बार से आपको कमर में दर्द देगा और ज़्यादा दर्द देगा, और 10 लोग प्रार्थना करेंगे फिर भी आपको चंगाई नहीं दिखेगी. What he's trying to do, he's trying to build that stronghold slowly in your mind that there is no healing, that God does not heal. And when the next time कोई दूसरा आके आपको वो बोलता है कि भैया मैं आपके लिए प्रार्थना करूँ क्या, आप बोलोगे नहीं नहीं चंगाई होंगे, कुछ नहीं होती. मेरा जो अभी आंसर था वो आंसर किसके ऊपर था, ये जो इतने दिनों से मेरे अंदर स्ट्रांग होल्ड बन रहा था धीरे धीरे करके, उसके वजह से मैंने, मेरा प्रत्युत्तर ये था कि चंगाई नहीं है. It can happen to anything in your any area of your life, be it about success, be about finances, be about healing, be about anything that you go. Your response which comes to anything, it is coming from your stronghold. आपका stronghold आपने जो भी बना के रखा है उसके द्वारा ही आपका उत्तर आएगा. And that's where we need to ensure कि उस stronghold के साथ में डील कैसे करना है. ठीक है, तो अभी लेट मी जस्ट चेक. ठीक है, हम एग्जांपल देखेंगे एक. नंबर्स 13:33 गिनती हो, सॉरी हाँ नंबर्स गिनती हो 13:33. तो ये यहाँ पर जो लिखा है उसके बारे में लिखा है कि जब परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी कि अपने कुछ लोगों को स्पाइस करके भेज, जासूस करके भेज वो प्रॉमिस लैंड में, और वहाँ पर जो लोग जाते हैं उसमें से 10 लोग ये इसके साथ आते हैं कि हम लोग टिड्डी के समान हैं उनके सामने, और 2 लोग थे जो कहते हैं कि हम उनको हरा सकते हैं. अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर ने उनको पहले बोल दिया था कि तुमको ये देश मैं दे रहा हूँ, तुमको जस्ट वहाँ जाके देखना है कि देश कैसा है. परमेश्वर ने बोल दिया था ये देश मैं तुमको दे रहा हूँ. स्टिल 10 लोग ये सोच के आए कि हम तो उनके सामने कुछ नहीं है, हम तो, वो हमारे सामने दानव है, हम टिड्डी के समान उनके सामने है. वी आर लाइक ग्रास हॉपर्स दे से. हम लोग देखो 33 में पढ़ते हैं, देयर वी सॉ द जायंट्स द डिसेंडेंट्स ऑफ एनक came from the giants and we were like grasshoppers in our own sight, so we were in their sight. वो बोल रहा है कि हमने उन लोगों को, नपिल अर्थात अनाक वंशियों को देखा, तो इंग्लिश में जो लिखा जायंट्स, जो दानव के समान, दानव के रूप में थे, और हम अपनी दृष्टि में तो उनके सामने टिड्डियों के समान दिखाई पड़ते थे. व्हाट इट सेइंग, उसने पहले कहा कि हम खुद के नजर में टिड्डी थे, फिर बाद में उनके नजर में टिड्डी थे, और परमेश्वर ने उनको बोला कि मैंने तुमको ये देश दे दिया है, तुमको जस्ट जाके देखना है कि देश में क्या क्या है. तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने बोलने के बावजूद वो खुद की नज़रों में खुद को कम देख रहे थे. परमेश्वर उनको बहुत ऊंचा देख रहा था, लेकिन खुद को ये लोग बहुत छोटा कर रहे थे. क्या दिखाता है ये? उनकी हारी हुई मानसिकता. कहाँ से आई? उनके स्ट्रांग होल्ड जो उनका बना हुआ था, जो 400 सालों से वो मिस्र के देश में गुलाम के समान बने हुए थे, उसमें उन्होंने खुद को एक हारी हुई मानसिकता के साथ में डेवलप ऐसा किया कि परमेश्वर के वचन बोलने के बावजूद वो खुद को खुद की नजरों में पहले वो टिड्डी देख रहे. दिस शोज द स्ट्रांग होल्ड रिस्पॉन्स दैट दे हैड फ्रॉम देयर माइंड विच इज कमिंग एज अ लूजर. मैं हारा हुआ हूं, मैं मेरी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ भी करूंगा, मेरे को पता है कि मैं ये भी काम करूंगा वो भी काम करूंगा, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, बिकॉज मैंने पहले ट्राई किया, मेरा नहीं हुआ, अब भी नहीं होने वाला है. दिस इज द रिस्पॉन्स विच इज कमिंग फ्रॉम योर स्ट्रांग होल्ड ओवर द पीरियड दैट वी हैव अक्यूमुलेटेड इन आवर माइंड. एंड दैट्स वेयर द आंसर दैट गॉड गेव अस हियर. अगेन वी विल गो टू 2 Corinthians. Second Corinthians chapter 10, 4 and 5, that we need to cast down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. तो अब मैंने पहले क्वेश्चन पूछा था जॉन चैप्टर 8:32 and 36 को लेकर कि
whom the son sets free is free indeed. और उसके पहले लिखा था कि you shall know the truth and the truth will make you free. मेरा क्वेश्चन ये था कि what kind of freedom that it is talking about. अगर पर यीशु मसीह ने आपको फ्रीडम दे दिया है, then why you need again freedom? This was my question, and the answer that I got was, when we received Christ, that time Son has set you free from everything. ठीक है? That's why the word says, whom the Son has set free is free indeed. यीशु मसीह को जब मैंने स्वीकारा, उसने मुझे सारे पापों से, सारे श्रापों से, सारे दुष्ट आत्माओं से मुझे छुटकारा दे दिया. That's where the freedom from the Son comes. But उसके ऊपर जो लिखा है कि you shall know the truth and the truth will make you free is what is talking about your dealing with your stronghold. That the area, the stronghold is built on a lie. But when we know the truth, this thing is not true. This is a lie. And when we know truth about that lie, that truth is going to set me free from this lie. अगर मेरे मन में, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि बीमारी को लेकर, चंगाई को लेकर मेरे अंदर एक स्ट्रॉन्गहोल्ड बन गया, एक झूठ के द्वारा एक स्ट्रॉन्गहोल्ड बन गया है, उसके बारे में जब मैं सत्य को जानूंगा तो वो सत्य जो चंगाई के रूप में है, चंगाई के विषय में है, वो सत्य मुझे इस स्ट्रॉन्गहोल्ड से, इस झूठ से मुझे छुटकारा देगा. एंड दैट्स व्हाई वी नीड बोथ द फ्रीडम. फर्स्ट, to receive Christ, that he is going to give, he has given us a freedom from everything, but the second freedom which comes from knowing the truth, वो truth आपको lie को expose करके उस एरिया में it's going to give you freedom. समझा क्या? Okay, we'll go ahead. Now second thing it says, casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing thought into captivity to the obedience of Christ. अभी यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि आगे ये कह रहा है कि bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं. तो यहाँ it is giving us the answer that how we can avoid anything to build a stronghold in us. कि कोई भी चीज़ को अगर हमको ये देखना है कि कोई भी चीज़ हमारे अंदर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड ना बना पाए, उसका आंसर द वचन यही इसी में कर रहा है कि हर एक भावना को हमको कैद कर देना है, कि हर एक विचार जो आ रहा है, वी हैव टू कंपेयर इट अगेंस्ट द वर्ड ऑफ गॉड. ये विचार परमेश्वर के वचन के अनुसार है या नहीं है. अगर नहीं है तो वो विचार को काउंटर करना है हमको परमेश्वर के वचन के द्वारा. एंड दैट्स हाउ वी विल टेक कैप्टिव ऑफ दैट थॉट and then we'll bring under subjection, and then we will keep that lie away from making a stronghold within us. देखिए, मैंने एक यहाँ पर फ्लो चार्ट बनाया था. आप अगर देखते हो कि एक झूठ आपको शैतान डालता है, वो झूठ अगर आपने एक्सेप्ट किया, नेक्स्ट स्टेप वो आपके विचार में बदल जाता है. वो विचार पर आप जब मनन करते हो, मेडिटेट करते हो, वो विचार आपकी मानसिकता बन जाती है. जो आपकी मानसिकता बन जाती है वो आपके लिए फल को लेके आती है. अगर आप झूठ को लेकर, झूठ पकड़ के आपको मानसिकता, आप उस पर विचार करते हो, उस पर मेडिटेट करते हो, मेडिटेट करने के दौरान अगर आपकी मानसिकता बन गई है, वो झूठ आपकी मानसिकता बनने के बाद में आपका जो रिस्पॉन्स आ रहा है, वो रिस्पॉन्स है आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड से. एंड दैट्स वेयर द वर्ड सेज यू हैव टू टेक कैप्टिव ऑफ एवरी थॉट विच इज राइजिंग अगेंस्ट द नॉलेज ऑफ क्राइस्ट. उसको आपको कब्जा करना है वचन के द्वारा, कि अगर वो आ रहा है तो अच्छे विचार के द्वारा नहीं, लेकिन वचन के द्वारा आपको उसको काउंटर करना है. एंड दैट्स वेयर यू विल मेक दैट थॉट कैप्टिव एंड अवॉइड मेकिंग इट अ स्ट्रॉन्ग होल्ड इन योर लाइफ. हम लोग जाएंगे प्रोवर्ब्स 23 उसका 7 में.
प्रोव्स 23:7 उसका पहला भाग देखते हैं कि एज द मैन थिंक्स इन हिज हार्ट सो इज ही, क्योंकि वह ऐसा व्यक्ति है, सॉरी इसका अगला भाग, जैसा वो विचार करता है वैसा खुद है। एक मिनट, 23:7 फॉर एज ही थिंक्स इन हिज हार्ट सो इज ही, इंग्लिश में लिखा है, आई थिंक हिंदी में ऊपर नीचे कुछ हुआ ट्रांसलेशन में, तो वो ऐसा है कि जैसा तू है, जैसे तू विचार करता है तेरे मन में वैसा तू है। एंड दैट्स व्हाई व्हेन वी आर थिंकिंग ऑन द लाइज ऑफ लाइज फ्रॉम डेविल, वो जब हम इस पे विचार कर रहे हैं, दैट लाई इज गोइंग टू मेक यू अ लाई इन योर लाइफ। क्योंकि हमने जैसा पढ़ा यहाँ पर कि जैसा वो व्यक्ति अपने मन में विचार करता है वैसा खुद बन जाता है। अगर आपने झूठ पर विचार किया, आपने झूठ को परमेश्वर के वचन के द्वारा काउंटर नहीं किया, वो झूठ आपको आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होकर आपको वो झूठ आपके जीवन में दिखना शुरू होगा। एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू, इफ वी वांट टू बी अ सक्सेस, इफ वी वांट टू डू एनीथिंग गुड, if we want to walk in the will of God, we have to capture these thoughts which are coming against the knowledge of Christ. क्यों? क्योंकि अगर आपने उसको नहीं अरेस्ट किया, उस वचन अपने विचारों को नहीं पकड़ा, those things are going to make you or break you. जो आज आप आपके जीवन में चीज़ें देख रहे हो, वो चीज़ें इसके वजह से है कि आपने आपके पुराने भूतकाल में जिस चीज़ पे आपने मेडिटेट किया, वो चीज़ आपको आज आपके जीवन में दिख रही है। अगर आपने आपके भूतकाल में झूठ पर मेडिटेट किया होगा, उस झूठ के विचारों को आपने एंटरटेन किया होगा, वो झूठ के विचार आज आपको वो झूठ के विचार बना रहे हैं। दैट्स व्हाट द वर्ड इज सेइंग, फॉर एज ही थिंक्स इन हिज हार्ट, जैसे वो अपने मन में विचार कर रहा है वैसा वो है। सो योर थॉट्स, इफ दोज आर लाई, यू आर बिकमिंग अ लायर। इफ योर थॉट्स are of truth, you are becoming a truth. That's what the word is saying here. And the best thing to do to get rid of your stronghold is to renew your mind. Renewing your mind as in you have to take control of your thoughts and align it with the word of God. We'll go to Romans 12:2. Romans 12:2. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is good and acceptable and perfect will of God. और इस संसार के सदस्य न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो यहाँ वचन ये कह रहा है कि जब हम हमारे विचारों को, हमारे मन को नया कर रहे हैं, हमारे विचार जो आ रहे हैं, हम उन विचारों को नया कर रहे हैं, हमको मन को नया करना है, मन के द्वारा हमारे विचार भी नए होंगे, हम उन झूठों को नहीं पकड़ेंगे, नए विचार जो परमेश्वर ने दिए उनको पकड़ के हमारा मन और हमारा जीवन बदलता जाएगा। एंड दैट्स व्हाट इट सेज व्हेन, मैंने पहले जो वचन लिया था जोशुआ 1:8 में, जोशुआ 1:8 में कहता है कि let this book of the law should not depart from your mouth. Meditate on it day and night, and if you do it whatever is written in it, you will make your path success. So अगर हम देखते हैं कि जोशुआ में जब उसने एक जगह ऐसा हुआ था कि जोशुआ और उनकी आर्मी, इज़राइल के जो लोग हैं वो युद्ध करने गए थे, और युद्ध करते हुए एक वैली में जब वो खड़े थे तो जोशुआ को उनकी एनिमीज को हराना था। तो उसने क्या किया, उसने कहा कि सूर्य से कहा तू वहीं पर खड़ा रहे, चंद्र से कहा तू यहीं पर खड़ा रहे, और जब उसने ऐसे कहा तो हम देखते कि सूर्य और चंद्र वैसे के वैसे खड़े रहे थे। हाउ डिड इट बिकम पॉसिबल? वो तो ओल्ड कवेनेंट में था ना, पुराने नियम में था वो, फिर भी जोशुआ ने जो वचन कहा वो वचन को सूर्य ने भी माना और चंद्र ने भी माना। How it became possible? The word of God was in his mouth. Okay,
बट अब अगर मैं अभी कहता हूँ चंद्र सूर्य यहीं रुक जा, इज इट गोइंग टू वर्क? ही डिड बाय फेथ, ही सेड इट बाय फेथ, ओके। और कोई? हम्म, उस पर मेडिटेट करता रहता था, ओके। और चलिए गो देयर, जोशुआ 1:8। So it says, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to that all is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. यहाँ कह रहा है, हिंदी में पढ़ता हूँ, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि इसमें जो कुछ लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। तो यहाँ अगर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको ये आज्ञा दी थी कि ये जो वचन है तेरे मुख से कभी हटने ना पाए, और अगर तू उसके अनुसार करे तो जो कुछ करेगा वो सफल होगा। और हम देखते हैं कि वो यहाँ से जब परमेश्वर का उसको वचन मिला, उसने उसको मेडिटेट इस प्रकार से किया कि उसका मुख जो था वो परमेश्वर का वचन बोलने का आदी हो गया। इतना वो यूज टू हो गया परमेश्वर का वचन बोल बोलकर कि सूर्य को जब उसने आज्ञा दी, सूर्य ने क्यों सुना? क्योंकि उसका मुख परमेश्वर की वाणी बन गया था। समझा? वो ओल्ड टेस्टामेंट में होने के बावजूद he was able to stop sun and moon at the same place. The reason being his meditation was constantly on the word of God, and the word of God became his stronghold. That's why the response that he had at the time of sun and moon was from the word of God. That's why जो सूर्य और तारे हैं उसको सुनना पड़ा, वो हमारी बात नहीं सुनेगा लेकिन उसके क्रिएटर की आवाज़ को वो सुनेगा, जो आवाज़ जोशुआ की बन गई थी when he meditated on it day and night. And that's why if you have this things are not working in your life that you see, just ask the Holy Spirit to reveal to you what are the strongholds that are being built in your life over the period of time. ये अभी का एक दिन की बात नहीं है stronghold का. The reason that I'm telling you is, आप कितने भी मीटिंग्स में जाओगे, the strongholds are not going to break. Strongholds are not going to break by any power. Strongholds are going to be broken by your efforts. जो झूठ है, झूठ के बने हुए strongholds को हम अगर नहीं तोड़ेंगे, आप किसी भी anointed man of God के पास आपको छुटकारा मिलेगा. Stronghold is not going to break. That's a process that we have to do daily, regularly, for each thought, the stronghold that has been built in our life, and those strongholds we have to deal with those strongholds by the word of God. In the end, we have to ensure that no stronghold from the lie is ever going to be built in us, because we are taking every thought captive through the word of God. Amen? समझ रहा है क्या? हिंदी में ट्रांसलेट करूं क्या? आपको ये इंश्योर करना है कि अभी तक जो स्ट्रांग होल्ड बने हैं, पहली चीज वो स्ट्रांग होल्ड को आपको डील करना है थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड, वचन के द्वारा. सेकेंड चीज, आपको स्ट्रांग होल्ड को अगले बार से न बनने नहीं देना है. वो कैसे करोगे? आप आपके परमेश्वर के वचन को, हर एक विचार को आप काउंटर करोगे उस परमेश्वर के वचन के द्वारा. अगर उसके लिए पहली चीज़ है कि आपको आपके मन के अंदर लेट द वर्ड ऑफ गॉड ड्वेल इन यू रिचली. कोलोसियंस में कहता है कि आपके अंदर परमेश्वर का वचन भरा हो इस तरह से कि एक भी विचार आपके अंदर आ रहा है, योर थॉट इज वेदर दिस इज फ्रॉम गॉड और वेदर दिस इज अ लाई. ऐसा नहीं सोचना कि ये परमेश्वर से, शैतान से. सीधी सी बात है, परमेश्वर की ओर से नहीं है, इट्स अ लाई. एंड दैट्स वेयर
we can deal with the strongholds and avoid making strongholds of things which is coming from the devil. But let the word of God be your stronghold, because अगर परमेश्वर का वचन आपका गढ़ बन जाता है, that time the response that is coming from you is not a lie, it's just the truth, क्योंकि truth ही आपका stronghold बन चुका है. Amen. क्या हम सब खड़े होंगे?